ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्साहोणं। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, आमरी निज तन। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसु। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब द्वारा रचित ये महान ग्रंथ है। तीसरा अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है। आठों कर्म संबंधी जो अवस्थाएं होती थी, वो अवस्था में अपनी अवस्था मानना वो महादुख है। वो अवस्थाएं तो पूर्व में जो कर्म बांधे हैं उस रूप से उदय में आने वाले हैं, लेकिन वो अवस्था मैं हूँ, वो अवस्था मेरी है, उसका कारण दुख है। वो दुख का मेन कारण है। यहाँ पर ये बात चल रही थी अपनी आठों कर्म संबंधी दुखों की अवस्थाएं, दुखों का स्वरूप बताकर, और प्रत्येक कर्म संबंधी बात कही, जिसकी अवस्था बताई, और उसकी अवस्था के बाद उसका उपाय बताया। जो पहले से जो तू उपाय कर रहा है वो उपाय एकदम गलत है, वो गलत बता दिया। वो उपाय गलत बता के उपाय गलत बता के उसका सच्चा उपाय क्या है वो बात सुंदरता से पंडित जी साहब ने बताई। ठीक है। फिर इसके बाद एकेंद्रिय में जो जीव जाता है उसके दुखों का वर्णन प्रारंभ किया था। हमने कल पढ़ा था, कल भी आया था कि त्रस्त पर्याय में जो समय है वो साधिक 2000 सागर तक उत्कृष्ट काल का। हाँ, उत्कृष्ट काल का मतलब क्या है? मैक्सिमम काल इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बाद में यदि वो उत्कृष्ट 2000 उत्कृष्ट काल के साधिक 2000 सागर, इतना समय तुझे दिया है। हम देते हैं ना, एग्जाम लिखने के लिए देते हैं, 3 घंटे का रहता है इस समय, जो मार्क रहते हैं वो हिसाब से। तो वो 3 घंटे के समय में तुझे ये पेपर पूरा करना है और अव्वल नंबर पे आना है। ऐसे ही साधिक 2000 सागर का समय दिया है तेरे को, इसमें तुझे पास हो जाना है और अव्वल नंबर यानी के सिद्ध पर्याय प्रकट करनी है। ऐसी है भाई, कर्णानुयोग है तो कर्णानुयोग को थोड़ा भी आगे पीछे भी थोड़ा वक्त दे दो, थोड़ा समय दे दो। ऐसा चलता नहीं है मैं इधर गया था, मैं उधर गया था, ऐसी व्यवस्था होती नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। वो भी एक सेंटेंस आया था कि एकेंद्रिय जीवों का दुख वही भोगवे और केवल ही भगवान जाने। वही भोगवे और वही जाने, ऐसी बात यहाँ पर हुई थी।
ठीक है। इतनी बात यहाँ पर हुई थी। फिर एक प्रश्न खड़ा किया था कि कितने प्रकार की जो एक इंद्रिय जीव रहते हैं उनकी कषाय मैक्सिमम कृष्ण, नील और कापुत अशुभ लेशिया वाली ही कषाय रहती है। और भी एक बात आई कि कषाय बहुत है लेकिन दिखाने के लिए एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय है तो व्यक्ति नहीं होती है, वो कषाय व्यक्त नहीं हो पाती। वो आया था, पढ़ लेता हूं मैं एक बार वापस। वो इकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल कहा, कितना किया? असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहा, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। और एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर, असंख्यात पुद्गल परावर्तन में रहने का काल। और एक पुद्गल परावर्तन का माप क्या बताया कि एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर समाहित हो जाते हैं। इतना पुद्गल परावर्तन, इतना एक सागर का माप तो मालूम ही है सबको कि 1 योजन का विस्तार वाला खड़ा करने का, उसमें वो बाल डालने के, भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि के वो जो गेटा रहता है उसके बाल से ठसोठस भर लेने का, इतना मजबूत है पूरी चक्रवर्ती की सेना पास हो जाए, फिर 100 साल के बाद एक बाल निकालने का, पूरे बाल निकल जितने साल हो ये उसको व्यवहार पल्य है। अधोपल्य, अधो असंख्यात व्यवहार पल्य का असंख्यात एक व्यवहार पल्य होता है। और ऐसे ऐसे करके सागर की परिभाषा बताई थी, सागर का माप बताया था। असंख्यात वर्ष है, अनंत भी कह सकते हैं हम, अनंत नहीं कहेंगे क्योंकि पूरा होता है ना, इसके लिए। तो क्या हुआ, क्या बात हुई अपनी? तो एक पुद्गल परावर्तन का काल जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर समाहित होते हैं। फिर क्या क्या वहां एक इंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र है। स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से ही मति ज्ञान और उसके निमित्त से शुद्ध ज्ञान तथा स्पर्शन इंद्रिय जनित अचक्षु दर्शन जिनके द्वारा शीत उष्णादि को किंचित जानते दिखते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से उससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता और विषयों की इच्छा पाई जाती है जिससे महादुखी है। तथा दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उससे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करते अन्य विचार करने की शक्ति नहीं है। अन्य विचार मतलब बहुत दुख बहुत है लेकिन अन्य दिखाने की शक्ति ही नहीं है। बरोबर है। देखो, बाह्य कषाय प्रकट तब होती है तब कषाय के अनुसार कुछ उपाय करें। ऐसा मानो कि हमें बहुत क्रोध आ गया है और एक तमाचा मारने की इच्छा हो रही है, तो वो कषाय ही है ना, तो कषाय से तमाचा मारने का प्रकट भी करे, लगे ना लगे वस्तु अलग। लेकिन यहाँ पर तो एक इंद्रिय जीव को तो ऐसे कषाय तो तीव्र है लेकिन प्रकट करने की क्षमता ही नहीं है, परंतु वे शक्तिहीन है, इसलिए उपाय कुछ नहीं कर सकते। उससे उनकी कषाय प्रकट होती नहीं है। जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है, उसको किसी कारण से तीव्र कषाय हो परंतु कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उसकी कषाय बाह्य प्रकट नहीं होती, वह अति दुखी होता है। उसी प्रकार एक इंद्रिय जीव शक्तिहीन है। कषाय तो तीव्र है लेकिन शक्ति, वो कषाय प्रकट करने का उसके पास कोई सोपान नहीं है। ठीक है, यहां पर तथा ऐसा जानना कि कषाय बहुत हो और शक्तिहीन हो वहां बहुत दुखी होता है, और जो कषाय कम हो तथा शक्ति बढ़ती जाए त्यों त्यों दुख कम होता है।
हमारे में शक्ति कम है लेकिन कषाय ज्यादा है तो दुखी ज्यादा है हम लोग, और शक्ति ज्यादा है और कषाय ऐसे ही होता है, शक्ति ज्यादा होती है उसकी कषाय कम होती है। देखो सौधर्मेंद्र को कितनी कषाय है, एक क्षण मात्र में 3 लोग को पलट सकता है, लेकिन ऐसा भाव ही नहीं आता उसको, इस प्रकार का भाव ही नहीं आता। जो जो कषाय कम होती है तथा शक्ति बढ़ती जाए तो दुख कम होता है, परंतु एकेंद्रियों के कषाय बहुत और शक्तिहीन है, इसलिए एकेंद्रिय जीव महादुखी है। उनके दुख वे भोगते हैं और केवल ही जानते हैं, ये बात हुई थी अपनी, वे दुख भोगते हैं और केवल ही जानते हैं, लेकिन कषाय बहुत और शक्तिहीन है तो इसलिए एकेंद्रिय जीव महादुखी है। जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सके, परंतु वह महादुखी है, वह महादुखी है। सन्निपात का रोगी का उदाहरण दिया, अत्यंत दुखी है वो, कषाय प्रकट कर सकता नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, सहना ही सहना है और कुछ है ही नहीं, ऐसा करके ऐसा भी नहीं कर सकता, ऐसा करके ऐसा भी नहीं कर सकता है। तो ऐसा इसी प्रकार एकेंद्रिय ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्तिहीनता के कारण अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सकता, परंतु महादुखी है। ठीक है, यहां तक अपनी बात हुई थी, आगे पढ़ते हैं। अब अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिए भी दुखी ही होता है। अंतराय का क्या है, तीव्र उदय रहता है तो चाहा हुआ भी होता नहीं है। देखो अघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का ही उदय है, वहां असाता वेदनीय का ही उदय होने पर उसके निमित्त से महादुखी होते हैं। वनस्पति है सो पवन से टूटती है, शीत उष्णता से सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है, उसको कोई छेदता भेदता मसलता खाता तोड़ता इत्यादि अवस्थाएं होती है। उसी प्रकार यथासंभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। इन अवस्थाओं से होने से वो महादुखी है। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से शांति से पकड़ना और पकड़ के बात को समझने की कोशिश करना भैया। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है। वो आगे की बात तो समझ में आ गया ना, इजी है। अघात्या कर्मों में पाप प्रकृति के कर्म मतलब है ना, अघात्या कर्म की प्रकृति कितनी है, 101 है ना, और 47 घात्या कर्म की प्रकृतियां हैं। तो 101 प्रकृतियों में पाप प्रकृति का उदय ज्यादा रहता है। असाता वेदनीय होने से उसके निमित्त से दुखी होती, वहां पे हर समय असाता वेदनीय होती है। वनस्पति है तो पवन से टूटती है। अरे पवन से टूटती है क्या, ऐसा हिलता है ना पवन से, अपने को अच्छा लगता है कि ये पवन आता ही नहीं है, लेकिन वो पवन जब हिलता है पवन से वनस्पति हिलती है तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। शीत उष्णता से सूख जाती है, ठंडी से भी सूख जाती है कोई कोई वनस्पति, और गर्मी से भी सूख जाती है। जल न मिलने से सूख जाती है, जल पानी न मिले तो भी सूख जाती है। अग्नि से जल जाती है, उसका कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है। देखते हम लोग, वो हम सब्जी लेके आते हैं तो क्या क्या करते हैं। इसी प्रकार यथासंभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती है, इन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। इन अवस्थाओं से वो महादुखी होते हैं। दुख का कारण तो मेन तो बता दिया कि दुख का कारण ऐसा ही है भैया। आगे, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है,
उसी प्रकार उनके होता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है, क्योंकि उनका जानपना स्पर्शन इंद्रिय से होता है और उनके स्पर्शन इंद्रिय से ही स्पर्शन इंद्रिय है वो उसके द्वारा स्पर्शन इंद्रिय है उसके द्वारा क्योंकि उनका जानपना स्पर्शन इंद्रिय से होता है और उनके स्पर्शन इंद्रिय ही है, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होता है। मोह के वश से ही महाव्याकुल होता है, परंतु भागने की, लड़ने की और पुकारने की शक्ति नहीं है। इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। कदाचित किंचित साता का उदय होता है, परंतु वह बलवान नहीं होता। साता का उदय होता है लेकिन बलवान नहीं होता, तो इसके कारण भी दुख होता है। देखो कितनी जबरदस्त, कितनी एक इंद्रिय के विषय के बारे में पंडित जी साहब ने कितना खुलासा किया है। देखो जिस प्रकार मनुष्यों में शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनको भी होता है। हमें दुख होता है ऐसा उनको भी दुख होता है, क्योंकि उनका जानपना स्पर्शन इंद्रिय से ही होता है। उनका एकमात्र एक ही इंद्रिय है, उससे ही दुख का प्रकट होता है। उनके स्पर्शन इंद्रिय है ही, उसके द्वारा उनके जानकर मोह के वश होकर महाव्याकुल। मोह तो पड़ा ही है, मोह एक्चुअली 8 कर्म पड़ा है, लेकिन मोह राजा है ना, मोह राजा के कारण वश होकर दुख से व्याकुल व्याकुल और व्याकुल व्याकुल ही रहते। आकुलता 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 बनी रहती, आकुलता ही बनी रहती है। परंतु भागने की, वहां से ये जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने की, लड़ने की या पुकार करने की शक्ति नहीं है। इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। तथा कदाचित किंचित साता का उदय होता है, परंतु वह बलवान नहीं होता। किंचित साता का उदय होता है, परंतु वह बलवान नहीं होता। बलवान क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई एक ही इंद्रिय है, ये हाथ पैर थोड़ी है। वो साता का उदय रहा, उसका मैं वो करूं, लेकिन वो कुछ करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि एक ही इंद्रिय है उनके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा आयु कर्म से इन एकेंद्रिय जीवों में जो अपर्याप्त है, उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है, और पर्याप्तों की अंतर्मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है। वहाँ आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे दुखी है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरो भरो अति दुख भार। देखो क्या है कि आयु कर्म से इन एकेंद्रिय जीवों में जो अपर्याप्त है, उनकी पर्याय की स्थिति तो उच्छ्वास 18वें भाग मात्र ही है। तथा पर्याप्त अंतर्मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है। पर्याप्त अपर्याप्त है वो कितने तक रहते हैं? एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण होते रहता है। और पर्याप्तों की अंतर्मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत होते हैं, मतलब अंतर्मुहूर्त स्टार्ट होती है और कितने वर्ष तक भी हो सकती है ना। 12,000 वर्ष कहा ना, पृथ्वी काय के जीवों की मैक्सिमम आयुष 12,000 वर्ष कहा। वनस्पति काय के जीवों की भी उम्र बहुत ज्यादा, जो ट्री इत्यादि रहते हैं वो फल में वो लीलो हरी, उसमें भी जीव रहते हैं। लेकिन ये जो ट्री है, ट्री का मालिक एक रहता है, लेकिन उसके आधार से अन्य जीव रहते हैं, उसके मालिक अलग अलग होते हैं। ऐसा है। जहाँ वनस्पति काय है ना, वनस्पति काय के जीव एक ही है, वो पूरा ट्री का मालिक है, लेकिन उसके वो पान में
देखो ये शरीर है, तो शरीर का मालिक एक ही है, लेकिन कभी मानो कि त्रस पर्याय जुआ आदि भी हो जाती है, अंदर कर्मियां वगैरह भी हो जाती है, तो वो मालिक अलग अलग होते हैं। अंदर एक इंद्रिय है ना, एक इंद्रिय आदि से खतबत्ता भरा हुआ ही रहता है शरीर। कभी हम लोग गोली खाते हैं तो वो मर जाते हैं बेचारे, एंटीबायोटिक खाते हैं, वो खाते हैं तो ये सब मर जाते हैं, ऐसा है। क्या हुआ यहाँ पर देखो, पर वहां आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, और उससे दुखी होता है। आयु कम है तो जन्म मरण होते, और जन्म मरण का ही दुख बहुत बड़ा दुख है। नाम कर्म में तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप पाया जाता है। किसी हिंद पुण्य प्रकृति का उदय हो उसका बलवानपना नहीं होता, इसलिए उनसे भी मोह के वश में दुख ही होते हैं। तथा नाम कर्म में तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो उनका बलवानपना नहीं होता, इसलिए उनसे भी मोह के वश से दुखी होते हैं। बराबर है। नाम कर्म का क्या कहा, नाम कर्म के तिर्यंच गति आदि में पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है, पाप प्रकृतियों का उदय विशेष रूप से पाया जाता है। किसी हीन पुण्य उदय का हो बलवानपना नहीं पाया जाता, वो आगे की बात आगे। इसलिए उनसे ही मोह के वश दुखी होते हैं। तथा देखो मतलब केवल ज्ञान गम्य विषय है वह, ये जो विषय है ना, पंडित जी ने ये विषय दिया है ना, केवल आगे भी कह दिया कि एक इंद्रिय के दुख वो भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। बरोबर है, तो वो तो केवल ज्ञान गम्य विषय है। इसके लिए फिर भी पंडित जी साहब ने ये शब्दों में उसको बताने का पुरुषार्थ किया है। तथा गोत्र कर्म नीच गोत्र ही का ही उदय है, इसलिए महंतता नहीं होती, इसलिए भी दुखी ही है, इसलिए वो दुखी ही है। इस प्रकार एक इंद्रिय जीव महादुखी है, और इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर बहुत काल रहता है, निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, इसी प्रकार जीव एक इंद्रिय पर्याय में बहुत काल रहता है, अन्य पर्यायों में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है। इसलिए यह जीव संसार में महादुखी है, संसार में महादुखी है। एक इंद्रिय के जीव इतने दुखी है हम मान नहीं सकते। देखो आगे कहा ना, कोई काटने के लिए आए तो हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वहां से भाग नहीं सकते, बस उनको कर्म फल चेतना, कर्म जो बांधे हैं उसको कर्म चेतना तो है ही, मोह का तो उदय है ही, इसलिए मोह की वजह से भी दुखी है। और कर्म फल चेतना, फलों को भोगना ही है, और कुछ करना, और कुछ उनके हाथ में कोई बात नहीं है। कोई काटने के लिए आए, कोई मारने के लिए, कोई वो करने के लिए आए, कोई कुछ कर सकते नहीं है। इस प्रकार एक इंद्रिय जीव महा और महादुखी है। इस प्रकार की बात हुई है। आगे का जो नया टॉपिक आता है वो विकलत्रय व असंज्ञ पंचेंद्रिय जीवों का दुख। विकलत्रय तथा असंज्ञ पंचेंद्रिय, विकलत्रय यानी कि कहाँ पे हुए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और असंज्ञ पंचेंद्रिय जीवों का दुख आगे का वर्णन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह आनंद उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। गुरुद्वारे